अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बीएससी क्लास पार्ट 1। कैसे हैं आप? मैं हूं बेटा आपका टीचर ग़ुलाम मोइनुद्दीन। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है ज्योग्राफ़ी का, आज हम जो है वो कुराए अर्ज़ के तबक़ात के ऊपर जो है वो ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो कुराए अर्ज़ है ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है या कुराए अर्ज़ की साख्त क्या है। लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा जो है वो हम इस लेक्चर का जो आगाज़ है वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो है वो करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है वो है कुराए अर्ज़ के तबक़ात। या कुराए अर्ज़ जो हमारी ज़मीन है जो है ये हिस्से मिलकर बनी है, इसके हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, मैं बताता चलूँ कि ज़मीन टोटल 3 हिस्सों से मिलकर बनी है। बलाई सतह, वसी सतह और अंदरूनी सतह। अगर हम ज़मीन की त्रिकोण लें हमने जो एक सतह ज़मीन है यानी कि बिल्कुल ऐसे है, हमने इस ज़मीन को इस तरह त्रिकोणीय शेप में काट लिया और ताकि यानी कि ये ज़मीन है, इसके ऊपर वाली ये सतह है, इसको मैंने ऐसे काट लिया गहराई तक। तो मैंने इसको जो है वो मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड कर दिया ताकि आपको जो है वो आसानी से पता लग सके कि ज़मीन जो है कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो है ज़मीन की बलाई सतह। ज़मीन की बलाई सतह बेटा आपको पता है कि ज़मीन की जो बलाई सतह है वो ऊपर वाली जो सतह है इसको ज़मीन का कशर या ज़मीन का खोल भी कहा जाता है। इस पर 2 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, यानी कि इसके ऊपर दो तरह के अजसाम पाए जाते हैं, एक खुश्की का अजसाम और एक बतरी का अजसाम। खुश्की के अजसाम में बेटा मैदान भी आ जाते हैं, पहाड़ भी आ जाते हैं, सतह मुर्तफ़ा और बतरी सतह में समंदर, ये चीज़ें आ जाती हैं। अब ये जो सतह है ऊपर वाली ज़मीन की, जहाँ हम रहते हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, मैदान हैं, दरिया समंदर वगैरह हैं, ये स्टूडेंट सारी की सारी जो सतह है, अब इसकी जो गहराई है
वो हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं से ये ज़्यादा गहरी है, यानी कि जो मट्टी की जो इसके अंदर सतह है, मट्टी की गहराई है, कहीं से ज़्यादा है, कहीं से जो है वो कम है। यानी कि नीचे जो मट्टी की तह पाई जाती है, जो इस सतह को बलाई सतह यानी कि ये बाउंड्री है, ये किसी जगह से ज़्यादा, किसी जगह से कम, किसी जगह से ज़्यादा, किसी जगह से कम पाई जाती है। आइए हम जो है बलाई सतह के बारे में डिटेल के साथ जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। मैंने आपको जो है वो डायग्राम बनाकर थोड़ा बहुत जो है वो समझा दिया है। कुरा अर्ज़ का बलाई हिस्सा, जिसे ज़मीन का खोल या कुरा हिजरी के नाम से पुकारते हैं, ये ज़मीन के सबसे हल्के तबकात के अंदर शुमार होता है। ये हिस्सा चट्टानों की बारीक तह, चट्टानें मैंने आपको बताया कि मट्टी जो है वो, मट्टी यानी कि चट्टान की तारीफ यही होती है जिन ज़र्रात से मिलकर खुश्की का हिस्सा वजूद में आया, उन ज़र्रात को जो है वो चट्टान के नाम से पुकारते हैं। वो नरम ज़र्रात भी हो सकते हैं, वो सख्त ज़र्रात भी हो सकते हैं। जिनमें पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं यानी कि खुश्की की सतह है, वो ज़्यादातर ग्रेनाइट और बसाल्ट इकसाम की चट्टानों पर मुश्तमिल है। और इस हिस्से में बरे आज़मों पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ चट्टानी खदोखाल और सतह समंदर की ज़ेरीत हैं। यानी कि मैंने आपको वो भी बताया कि सतह समंदर जो है, इसकी सतह है, दरिया वगैरह हैं, पहाड़ हैं, सतह मुर्तफा पोटोहार है। अब ये देखें बेटा, जो इस तबक की जो गहराई का अंदाज़ा है, सतह ज़मीन पर यानी कि जो खुश्की का हिस्सा है बर आज़म, वहाँ पे 480 किलोमीटर या 300 जो है वो मील लगाया गया है। और जब इसके जो है वो सॉरी 48 किलोमीटर और 30 मील, ये थोड़ी सी किताब के ऊपर जो है वो गलती है, ये आप ठीक कर लें। इस जो है जो सतह का जो गहराई का अंदाज़ा है वो बर आज़मों में 48 किलोमीटर या 30 मील जो है वो लगाया गया है। इधर किताब पे गलत लिखा हुआ है, जबकि इस तबक का जो कम गहराई हिस्सा यानी कि इस कम से कम जो है वो गहराई जो है वो 11 किलोमीटर जो है वो लगाई गई है। और जो है या 7 मील, कम से कम गहराई ये लगाई गई है, ज़्यादा से ज़्यादा 48 किलोमीटर या 30 जो है वो मील जो है वो लगाई गई है। और ज़मीन के इस जो है वो हिस्सा पर बहुत सी तब्दीलियाँ होती हैं, ज़लज़ले आते हैं, ज़लज़लों से बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होते हैं, नए पहाड़ बनते हैं, सतह मुर्तफ़ा के इलाके भी बनते हैं। और इसके ऊपर जो है वो और भी यानी कि प्रोसेस होते रहते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों को भी यही जो है वो ज़्यादातर हिस्सा सामना करना पड़ता है, यानी कि जिस ज़मीन के हिस्से पर हम रह रहे हैं। अब ये देखें ना, हवाएं भी इसी हिस्से पे चलती हैं और सैलाब भी इसी हिस्से पे आते हैं, तूफ़ान भी इसी हिस्से पे आते हैं, और दीगर जो ज़लज़ले भी हैं वो भी इसी हिस्से में आते हैं, और तब्दीलियाँ भी इसी हिस्से में होती हैं। और जो है वो कहता है ज़मीन के इस हिस्सा पर बहुत से अंदरूनी और बैरूनी अवामल के बाद तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। और बाज़ टाइम जो है वो जो इसके ऊपर पहाड़ पाए जाते हैं, वो जब आतिफ़शां हों, जब वो फटते हैं तो आतिफ़शां लावा निकलता है, इससे नई सतह जो है वो वजूद में आती है। उसके बाद ज़मीन का ये वही हिस्सा है जिस पर पहाड़ पाए जाते हैं, मैंने वो आपको पहले भी बताया, जिस पर रेगिस्तान है, जिस पर मैदान है, जिस पर सतह मुर्तफ़ा पोटोहार पाई जाती है। उसके बाद है, और यहाँ ये वो हिस्सा है जिस पर इंसान ज़राअत कर रहा है, दरियाओं से पानी पी रहा है, समंदर देख रहा है, वो सारा मैंने वो आपको पहले डिटेल में बता दिया है। उसके बाद है यहाँ पर जो है वो इस हिस्सा के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मादनियात भी पाई जाती हैं, गैसें भी पाई जाती हैं, कोयला, क्रोमाइट, क्रोमीनियम, ठीक है जी, और दीगर जो है वो कई जो है वो मादनियात इसी हिस्सा में से मिलती हैं, ठीक है। और उसके बाद है वो इस हिस्सा में जो पाए जाने वाली कीमे अज्जा हैं उनकी तादाद 90 के लगभग है। ताहम इस हिस्सा में पाए जाने वाले 5 अज्जा इस हिस्सा के जो है वो 90 और 92% जो है वो को कवर करते हैं। ऑक्सीजन है इस हिस्सा में पाई जाती,
सिलिकॉन है, एलुमिनियम है, कैल्शियम। ऑक्सीजन जो है वो इस हिस्सा में यानी कि गहराई तक 47% जो पाई जाती है। इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो हवा यानी कि चूना होता है, रेत होती है, चिकनी मिट्टी में ऑक्सीजन के अज्जा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों को जो है वो ऑक्सीजन के ज़रिए बढ़ोतरी मिलती है। उसके बाद सिलिकॉन पाई जाती है। सिलिकॉन आपने अक्सर देखा होगा रेत के अंदर जो बारीक बारीक चमक जो है होती है वो सिलिकॉन होती है। तो इसके अंदर इस हिस्सा के अंदर जो है रेत भी पाई जाती है। ज़ाहिर बात है कि इस हिस्सा में जब रेत पाई जाएगी तो रेत के अंदर सिलिकॉन होता है, ठीक है जी। फिर एलुमिनियम यानी कि सबसे ज़्यादा मिकदार में इस हिस्सा में धात पाई जाती है और इसकी मिकदार जो है वो 8% है और इसके अंदर जो है वो चिकनी मिट्टी और दीगर अशिया भी पाई जाती हैं। इसके बाद है वो कैल्शियम, ये भी जो है वो इसी हिस्सा में धात पाई जाती है और ये तकरीबन इस हिस्सा का 4%, अब मैं पाकिस्तान की बात नहीं पूरी कुराए अर्ज़ की बात कर रहा हूँ, 4% वज़न शुमार होती है। ये अमूमन चूने और दीगर अशिया से मिलकर बनती है। बाज़ साइंसदान इस हिस्सा में सिलिका और एलुमिनियम की कसरत के बाइस इसे सियाल के नाम से पुकारते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ, बलाई हिस्सा को बाज़ टाइम जो है वो सियाल, क्योंकि इसके अंदर सिलिका की जो है वो और एलुमिनियम जो है इसकी मिकदार काफ़ी पाई जाती है, इसलिए इसको सियाल के नाम से पुकारते हैं। आज का बेटा यही लेक्चर था। कुराए अर्ज़ के तबकात हमने पढ़े। कुराए अर्ज़ के तबकात में हमने सबसे पहले बेटा कुराए अर्ज़ की जो है वो 3 हिस्से जो है वो उनकी डिवीज़न की। कुराए अर्ज़ का बलाई हिस्सा, कुराए अर्ज़ का वस्ती हिस्सा और कुराए अर्ज़ का ज़ीरी हिस्सा या अंदरूनी हिस्सा। फिर आज जो हमने डिस्कस किया वो कुराए अर्ज़ का बलाई हिस्सा। डायग्राम भी बना के आपको समझाया कि जो ज़मीन के बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम कशर भी कहते हैं, ज़मीन का खोल भी कहते हैं, तो उस हिस्से को जो है वो कुराए अर्ज़ का बलाई हिस्सा कहते हैं। कुराए अर्ज़ का ऊपर वाला हिस्सा जिसके ऊपर हम बिल्डिंग बना रहे हैं, मैदान है, रेगिस्तान है, इस हिस्सा पे पहाड़ हैं, सतह मुर्तफ़ा है, समंदर हैं, दरिया हैं, नदियाँ हैं वगैरह वगैरह। उसकी गहराइयों के बारे में पढ़ा। बरे आज़मी सतह पर इसकी गहराई 48 किलोमीटर या 30 मील होती है। कम से कम गहराई 11 किलोमीटर या 7 मील होती है। उसके बाद है इस हिस्सा में जो है वो हमने पाए जाने वाले यानी कि वो कीमिया अज्जा जो है वो पढ़े। उसके बाद ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, सिलिकॉन के बारे में पढ़ा, एल्युमिनियम के बारे में पढ़ा, कैल्शियम के बारे में पढ़ा। फिर जो है वो इस टॉपिक को हमने जो है वो ये इधर जो है वो ख़त्म किया। इंशाअल्लाह कल जो है हम जो है इसके जो है वो वस्ती हिस्सा के ऊपर जो है वो पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इसका जो है वो अंदरूनी हिस्सा उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर स्टूडेंट इसमें किसी भी बात की आपको नहीं लगी, आप वीडियो के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका टीचर ग़ुलाम मोइनुद्दीन और जज़ाकल्लाहु खैरा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।